झनक की मुसीबतें जो हैं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब झनक के सामने आई एक और नई मुसीबत। कुलभूषण ने रखा झनक के सामने शर्त। स्टार प्लस के शो झनक के आज के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला है कि कुलभूषण झनक से मिलने आता है। यानी अभी तक जितने भी किडनैपिंग के सारे खेल चल रहे थे वो कुलभूषण के मन का एक हिस्सा था और वह झनक से कहता है कि वह उसे जान से तो नहीं मारना चाहता क्योंकि उसमें उसका कोई फायदा तो है ही नहीं, बल्कि वो झनक को एक घर पर बंद करके रखना चाहेगा और ऐसा नजर बंद करके जो वो किसी के सामने ना आएगी, ना देश दुनिया से खबर रखेगी, बाहर ना आना है ना जाना है और उसे उसी घर में सारी सुख सुविधाएं मिलेंगे। लेकिन वह बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अलग होगी, वहां उसके जाने के लिए अनुमति नहीं होगी और एक तरह से उसे झनक को पिंजरे में कैद करना चाहता है घर के चार दीवारों में। जिसे सुन झनक कुलभूषण से पूछती है आखिर वो चाहता क्या है, जिसमें कुलभूषण झनक को पेपर्स देते हैं। अब ये पेपर्स कौन से होते हैं क्योंकि झनक के पास तो और कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो बृजभूषण के सारे प्रॉपर्टी के पेपर है और बृजभूषण के जितने प्रॉपर्टी है वो जो है कुलभूषण लेना चाहता है क्योंकि बृजभूषण इन सब प्रॉपर्टी में पहले इंटरेस्टेड था ही नहीं और कहता है कि तुम्हारे पिता जो है इस सारे पेपर्स को ना ऐसे ही छोड़ दिए हैं, उन्हें प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे तो है और मुझे इन सारे प्रॉपर्टीज को चाहिए। वह इन पेपर पे साइन कर दे और पेपर्स के बारे में पूछने पे वो झनक को वो बताते हैं कि बृजभूषण को उनके प्रॉपर्टी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कुलभूषण को इंटरेस्ट तो है और वह बृजभूषण की सारी प्रॉपर्टीज को जो है बेच देना चाहते हैं और जिसे सुन झनक बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में झनक अपनी लाइफ की या नई मुसीबतों से कैसे लड़ पाती है क्योंकि वो यहाँ से बच के तो निकल गई है, लेकिन बच के निकल के कहाँ गई है ये तो हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ। यहाँ पर अभी तक हो रहा था कि झनक की किडनैपिंग हुई है, कहाँ हुई है, कौन किया है, सृष्टि की है या फिर कुलभूषण किए हैं। अब तो ये खुलेआम कुलभूषण जो सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो है सुबह तो वो तो सड़क पे आ ही चुका है और उसकी बहू अर्शी जो सबसे प्यारी थी वो भी इन सब को छोड़कर मुसीबत में दुम दबा के भाग चुकी है। अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अब इन सभी को मुसीबतों से कौन बचाएगा क्योंकि अभी तो झनक खुद ही मुसीबत में फंसी हुई है, लेकिन झनक जो है इन सारी मुसीबतों को पार करके बाहर निकलेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे बृजभूषण साहब वो है झनक को धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर हम तुम्हें मार देंगे तो तकलीफ तो हमारी ही बढ़ेगी ना, और हम तो तुम्हें यहाँ से दूर एक अच्छे कमरे में जाकर रखेंगे, वहाँ पे अच्छे खानों को देंगे, अच्छे हर सुख सुविधाएं तुम्हें मिलेगी, हर सारी सहूलियत मिलेगी, लेकिन तुम इस दुनियादारी के संपर्क में नहीं आओगी। सारी दीवारों से सारे चार कोने को दीवारों में तुम बंद रहोगी, तुम्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम्हें किसी से मिलना नहीं है, किसी कहीं जाना नहीं है, बस तुम इसी घर में रहोगी, इसी चार दीवार के अंदर और वहाँ पे मैं तुम्हें हर सुख सुविधा दूंगा, लेकिन तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये कुछ कागज है और इन पे साइन कर दो। और जब जनक पूछती है कि क्या लिखा है इन पेपर्स में, आपके पापा का अपनी प्रॉपर्टी में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो मुझे तो इंटरेस्ट है, लेकिन इनका क्या, ये आपके पापा की प्रॉपर्टी को बेच देना चाहते हैं। सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड में जहां आप सभी को ये देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ कुलभूषण झनक से कहता है हम तुम्हें तो मारेंगे, इसमें हमें ही तो घाटा होगा, हम तुम्हें एक कमरे में रखेंगे और तुम्हें किसी भी चीज की कमी तो नहीं होने देंगे, और साथ ही कुलभूषण झनक से प्रॉपर्टी के कागजात कुछ लेते हैं जिसमें झनक से जबरदस्ती साइन भी करवाता है। और जिसे झनक पूछती है तो वो कैसा कागज है, वो कुलभूषण का वकील जो है वो बोलता है यह आपके पापा की प्रॉपर्टी की कागज है जिसमें यह इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। लेकिन वहीं आने वाले एपिसोड भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अचानक कुलभूषण की बात मानकर प्रॉपर्टी के कागज पे साइन कर देगी या नहीं, क्या झनक को साइन करना चाहिए, आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। ये बात तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर
झनक को बचाने कौन आएगा, क्योंकि झनक तो किडनैप हो गई है। उसे कमरे में से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन निकल तो पाएगी नहीं। और आप देखने वाले हैं शो के अपकमिंग ट्रैक की कहानी, जो बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। किडनैप झनक होगी तो भाई देखिए ना, इंटरेस्टिंग तो होगा ना। आखिर झनक को बचाएगा कौन। झनक की जिंदगी में हमेशा जो है मुसीबतें तो आती ही रहती है। झनक की जिंदगी इतनी आसान तो है नहीं। हमने ऐसी चीजें देखी है जिसमें कहीं झनक परेशान तो होती रहती है। एक बार फिर से आपको देखने को मिला कि इस तरह के झनक जो है रूम में बंद हो गई है। अब लोग झनक को किडनैप करके लेके आए थे, कमरे में बंद कर दिए। अब झनक अपने आप से बाहर निकलने की तो पूरी कोशिश करी। आप लोगों ने पिक्चर में तो देख ही लिया, लेकिन जिस सवाल का सबके मन में यही सवाल था कि आखिर झनक को निकालेगा कौन और कौन पहुंचेगा उसके पास। अब सबसे पहले अनिरुद्ध आएगा, क्योंकि हम आपको बता दें खबरें तो यही है कि अनिरुद्ध यहाँ पहुंचने वाला है। अनिरुद्ध तक यह खबर पहुंचने वाली है कि झनक किडनैप हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आदित्य उसे बता दिया है। झनक ऑडिशन देने तो गई थी, उसके बाद उसे कोई आकर ले गया। अब वहां से किसी को तो पता ही नहीं कि झनक मुंबई में तो आ गई है। तो क्या अनिरुद्ध भागा भागा झनक के पास मुंबई आएगा, अब झनक को बचाएगा, क्योंकि अब झनक को भी समझ में आ गया है उस घर में जाकर यहाँ पर मैं किडनैप हो चुकी होती। यहाँ आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सारी चीजों को लेकर हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो आखिर कौन झनक को बचाएगा, आदित्य बचाएगा, अब शुभंकर बोस, जिन्हें हम इन कपड़ों में शायद आखिरी बार देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आइंदा से ये फटे पुराने कपड़ों में ही नजर आने वाले हैं। जैसा कि लालौन पहनता है वैसा ही लालौन के कपड़ों में। लेकिन दोस्तों लालौन के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आए हैं, इसलिए मोहल्ले वाले जो यहाँ पे गली वाले हैं ना, छी हम यहाँ आ गए वहाँ आ गए। अब उनके पास अजीब सी स्मेल आती है, वो क्या खाते हैं इसको मत खाओ, बड़े घर के हैं परिवार। लालौन इतना सुनाया था, दुनिया भर की बातें सुनाई थी, बोल रहे थे उसे कि झूठे केस में फंसा रहे थे। अप्पू से शादी यहाँ पे हो रही है, हम बस्ती वालों से शादी रिश्ता जोड़ रहे हैं। और लालौन के साथ यह जो भी पासा मैडम है भाई, ये तो खाने के टेबल पर लालौन को गिनवाती है और बता रही होती है कि ये तुम्हारे घर में बनता है, ये नहीं बनता है। अब देखो हमारे घर में बनते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की थी ना। अब बताइए मोहतरमा बिपाशा जी, अब बताइए ना कि कौन से खाना खाती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं, कौन से घर में रहती हैं। अब जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना एक दिन पाप का भी घड़ा जरूर भरता है। अब बोस फैमिली का पाप का घड़ा तो वो तो भर ही चुका है। फाइनली झनक का वक्त आ चुका है। अब झनक बोस हाउस के साथ परिवार के खड़ी हो चुकी है। बेशक आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन भला झनक जो है बोस परिवार का साथ जो क्यों खड़ी है, इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है। ऐसे कुछ नहीं कहती झनक भाई, बहुत लॉजिक रहता है, उसके लॉजिक को भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आज की वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात यह है, आप लोगों के नजर बेशक ही झनक बेवकूफ होती है, सीधी होती है, बहुत ही पागल होती है, लेकिन परिवार के साथ खड़ी होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वजह बताऊंगी, आप लोगों को सही में पता चलेगा कि झनक जो कर रही है वो बिल्कुल राइट है। और क्यों कर रही है, इसके भी एक बहुत बड़ा रीजन है और लॉजिक भी है, क्योंकि झनक बोस परिवार की धज्जियां उड़ा रही है, उन्हीं के साथ रहकर वो कैसे रहेगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों खास की रिपोर्ट में। तो भाई झनक के वापसी के बाद यूं कहे झनक किडनैप तो हो चुकी है, उसके बाद लौट कर आएगी। अब जब देखेगी बोस परिवार कितने ठाट बाट कहाँ रहते हैं भाई, यहाँ पे बोस परिवार तो है ही नहीं। अब जो मैडम है थमी वगैरह ये सब घर पे इतना अधिकार बना रहे थे, क्या वो इस घर में रहने के लायक नहीं रहे, या फिर यूं कहें घर अचानक से बोस परिवार से हटकर लालौन के घर कैसे बन गया, पूरे 8 करोड़ का फ्रॉड कैसे लगा हमारे शुभंकर बोस के ऊपर, या फिर यूं के 15 करोड़। यूं भाई इतने करोड़ रुपए का शुभंकर बोस देता या ना देता, यहाँ पे देना शुरू भी कर देता तो मुझे नहीं लगता कि आधी पीढ़ी तो उसे ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि ये घर उसके पास है। लेकिन इसके अलावा इतने पैसे उसके पास तो है नहीं, तो कहने को बहुत पैसे वाले हैं। अब भाई यहाँ पे धीरे धीरे खुलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो पैसे इसके पास आए हैं ना, तो इसके तो है ही नहीं, बल्कि लालौन के पैसे हैं, लालौन के पिता के पैसे हैं। अब जितने प्रॉपर्टी अपना घर गिरवी रखकर सब कुछ करके अपना सारा प्रॉपर्टी एक एक करके पैसे दिए थे, ताकि शुभंकर बोस दोनों जो है मिलकर एक नया बिजनेस खोल सके। लेकिन शुभंकर बोस ने पैसों को देखकर उसकी आंखों में लालच आ गया और उस लालच के कारण लालौन के पिता को धोखा दिया। इस बदले ने लालौन के पिता ने सुसाइड भी कर ली। अब नतीजा देखना, लालौन और उसका पूरा परिवार जो है सड़क पे आ चुका। अब इस कदर गरीबी की जिंदगी बिता रहे हैं, जबकि उनके पास सब कुछ था। और इसी के लिए शुभंकर बोस ये सारा दिन जो है वापस देखना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे को तैसा तो मिलता ही है, दुनिया गोल होती है, जैसा करोगे वैसा ही फिर आपको मिलने ही वाला है।
तो दोस्तों शुभंकर बोस यहाँ पे हो गया है बेशक ही गरीब, इसमें अनिरुद्ध का भी ऐसा कोई नहीं है, गिल्ट वगैरह कुछ भी अप्पू को भी नहीं है। लेकिन मैं ये सोचे शुभंकर बोस तनुजा इसके साथ जो है यहाँ पे रात में जो चंकी चमचागिरी करती रहती थी बिपाशा और लाल, ये लोग कहाँ जाएंगे दोस्तों? आप भी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा, क्योंकि अभी ये इस घर में रहने के लायक नहीं है। बहुत ही कहा था नाजायज कहता, बहुत सारी बातें कही थी। अब आंखों को जो है बहुत मोहतरमा को जेल भेज दो, सृष्टि मोहतरमा को। अब एक बार यहाँ पे ये सब चीजें भी दिखा दो। अब आजकल उसे दिखाया भी नहीं जा रहा है सृष्टि मोहतरमा को, तो थोड़ा सा फेम तो उनको भी दिखाना चाहिए। पुलिस केस हो जाए, कोर्ट केस शुरू हो जाए और कोई भी फैसला है, कोर्ट कंज्यूम हो जाए। अब फैसला देने की बारी है तो यहाँ पे कोर्ट ही बंद पड़ा हुआ है। ब्रिजभूषण की हत्या हुई दिन दहाड़े, लेकिन उसमें भी कुछ फिंगरप्रिंट्स नहीं हुए। जितने सारी बातें हुई ना झनक में छूट गई, शायद किसी और के शो में नहीं छूटी होगी, लेकिन मुझे याद है सब शो में ऐसा होता रहता है। लेकिन लास्ट में यहाँ पे स्टार प्लस के शो पे देखो ऐसा कभी नहीं होता। स्टार प्लस का पहला ऐसा शो है जहाँ पे जीटीवी क्रश के थीम पे चल रहा है, उनसे भी घटिया शो बन रहा है। तो कुल मिलाकर ये मैं कह सकती हूँ स्टार प्लस के ऊपर ना यह धब्बा है कि एक तरफ किसी यदि ये लोग अपना ट्रैक सुधारे, यदि किसी तरह ये ट्रैक जो अधूरे छोड़ते रहेंगे तो स्टार प्लस की फैन फॉलोइंग बहुत जल्दी कम हो जाएगी। और इन्हें जो मिल रही यहाँ पे जो इन्हें मिलेगी लेट नाइट की पूरी ऑडियंस है, जो उस रात को उठ के भी ना देख रही है, बाकायदा इनके एपिसोड को स्टार प्लस के आते हैं और उनके बावजूद भी देख रही है। तो ये लोग अपना अलग से एक परचम बनाए हुआ है, अभी इनके ऊपर हावी होना पड़ेगा और इन लोगों को बहुत ज्यादा अति करके रखे है। तो मुझे लगता है अब इनका वक्त आ ही चुका है, इनको जरूर इन सब के बदले बहुत ही कीमत चुकानी पड़ेगी और झनक वापस आएगी और झनक अनिरुद्ध जो है वापस इन लोग को एक साथ दिखाएगा या फिर अलग किया। तो इस बार शो को टीआरपी जो है शो ऑफ करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता। यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? आपकी क्या राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। आपके वीडियो को लेकर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो, ओपिनियन हो, जो भी सुझाव हमें सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए में ड्रामा के साथ। और क्या कहना चाहेंगे आज की इस खास वीडियो को लेकर, झनक की किडनैपिंग को लेकर? अब झनक को तो खुलेआम हो चुका है कि कुलभूषण ने ही किडनैप किया है। अब कुलभूषण क्या अकेले ही सारी चीजें कर रहा है या फिर सृष्टि भी इसमें शामिल है? सृष्टि तो शामिल होगी, कहीं ना कहीं उसे इस साइड तो लाना ही चाहिए, क्योंकि अभी सृष्टि मोहतरमा को तो बिल्कुल पूरी तरह से गायब कर चुका है। कहीं ऐसा ना हो अभी कुलभूषण का चेहरा सामने आया है कि कुलभूषण ने ही किडनैप करवाया है। लेकिन कुछ ही एपिसोड में ये भी हमें देखने को जरूर जल्द से जल्द मिलने वाला है कि इस सब में सृष्टि का भी हाथ है। अब सृष्टि मुखर्जी का जब हाथ है तो क्या पुलिस कहाँ गई? अब पुलिस नहीं कुछ कर रही है। अरे भाई अब झनक केवल 2 ही लोग को थोड़ी ना है परिचय में, अभी तो बहुत सारे लोग होंगे परिचय होंगे, तो कोई देखा ही होगा। अचानक से झनक गायब हुई हो, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।